Hello everyone, welcome back to my channel. Sorry for not uploading since a long time. I'm glad to be back. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लेट्स गेट स्टार्ट। आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ लेट्स टॉक इन दिस सिटी के एपिसोड 4 का। तो चलिए शुरू करें। जो कि उन्होंने ही हैं पार्क जे-वून के ट्रेलर में होते हैं। पार्क जे-वून उन्होंने से उसके कंधे पर बने हुए एक टैटू का मतलब पूछता है, जिसपे वो बताती है कि उसका मतलब है कि हर चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। पार्क जे-वून जवाब देते हुए बताता है कि कैसे उसे सब कुछ उसका स्टाइल, उसकी पर्सनालिटी और सब कुछ उसके बारे में पसंद है। बात ही कर रहे होते हैं कि बाहर बारिश आ जाती है। अब उन्हों बारिश देखकर खुश हो जाती है और ट्रेलर के बाहर चली जाती है और पार्क जे-वून भी उसका पीछा करते करते बाहर आ जाता है। बारिश में बहुत मस्ती करते हैं और बारिश के बाद जब वो ट्रेलर के बाहर बैठकर चाय पी रहे होते हैं और पार्क जे-वून को उसकी छुट्टियां बढ़ाने के लिए बोलती है। पार्क जे-वून छुट्टी बढ़ाने के लिए मान जाता है, पर अगर उन्हों उससे शादी कर ले तो उन्हों भी मान जाती है। कहती है चलो मजाक के तौर पर शादी कर लेते हैं, पर पार्क जे-वून को उसे एक और बार प्रपोज करना होगा अच्छे तरीके से। जे-वून अपना गिटार लेकर निकल पड़ता है उन्हों को फिर से प्रपोज करने। वो एक रेड कलर के फ़ोन बूथ पर जाता है जहाँ से वो उन्हों को फ़ोन करता है और गिटार बजाकर उसे फिर से प्रपोज करता है, जिससे उन्हों बहुत खुश हो जाती है और हाँ बोल देती है फिर से। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है सब अपना अपना कमेंट रखते हैं पार्क जे-वून के प्रपोजल पे। इंग्यन बोलता है कि उसे नहीं पता था ऐसे फ़ोन आज भी होते हैं। सुयंग बोलती है क्या पार्क जे-वून के पास एक फ़ोन नहीं है, और रिनी बोलती है कि ये सब बहुत ज़्यादा फिल्मी है। जे-वून और उन्हों को फिर से पास्ट में दिखाया जाता है। वो दोनों पार्क जे-वून के ट्रेलर पे खड़े होकर शादी करते हैं। पार्क जे-वून के कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाता है एज ए मेमोरी। एक दूसरे को रिंग पहनाने के बाद, जो कि पार्क जे-वून ला रहा होता है, उनकी शादी कंप्लीट होती है। पार्क जे-वून को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है और उसने आज भी वो रिंग पहनी होती है। उन्होंने सबको दिखाने के लिए कैमरे में अपना हाथ दिखाती है कि उसने वो रिंग नहीं पहनी है। उनको पता होता है कि सब इसी ही बारे में बात करेंगे, तो वो चैट छोड़कर चली जाती है काम का बहाना देकर। नी सबके बाद बोलती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि योन सोना, जो कि उन्हों ही होती है, उसने पार्क जे-वून से शादी क्यों की अगर उसे छोड़ना ही था तो। होंगजुन बोलता है कि वैसे भी शादी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो लीगल ही नहीं है। जे-वून उदास होकर बोलता है कि उन सबके लिए बोलना आसान है क्योंकि वो उसकी जगह पर नहीं है। उनकी सोच सबसे अलग होती है। वो पार्क जे-वून से बोलता है कि क्या पता योन सोना उसके पीछे एक गोल्डन फ्रॉक की वजह से आई हो, कि बहुत ज़्यादा कीमत हो। अब ये बात सुनकर पार्क जे-वून को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि क्या उसकी कीमत एक फ्रॉक से कम है। पार्क जे-वून गुस्से में आकर बोलता है कि उसे समझ नहीं आता क्वांग-युन एक राइटर कैसे है जब उसकी इमेजिनेशन इतनी बेकार है। पार्क जे-वून सबको बताता है कि कैसे योन सोना उसे सच में पसंद करती थी और बिल्कुल ऑनेस्ट थी। जे-वून और उन्हों को फिर से पास्ट में दिखाया जाता है। रेस्टोरेंट के छोटे छोटे कामों में पार्क जे-वून उसकी मदद करता है और ऐसे ही रेस्टोरेंट की एक पार्टी में उन्हों सबको बता देती है कि कैसे वो और पार्क जे-वून 1 महीने से शादीशुदा हैं और साथ रह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत शॉकिंग हो जाती है और अपने शौक से उभरते ही वो सब पार्क जे-वून और योन सोना, जो कि उन्हों ही होती है, उसे कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। पार्क जे-वून की भी खुशी का कहीं ठिकाना नहीं होता, तो वो जब घर जाते हुए जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता है कि कैसे उसकी और उन्हों की शादी हो गई है। पार्क जे और उन्हों की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है कि कैसे वो दोनों साइकिल चलाते हैं और जब चढ़ाई आ जाती है तो उन्हों खुद एक गाड़ी में बैठकर निकल जाती है और पार्क जे-वून को उस चढ़ाई पे साइकिल चलानी पड़ती है। कुछ मेमोरीज में दिखाया जाता है कि उन्हों कैसे पार्क जे-वून के टूनेल्स पेंट करती है। एक मेमोरी में दिखाया जाता है कि कैसे उन्हों सारे कस्टमर्स को एक छोटे से बोल में और पार्क जे-वून को एक बड़े बोल में सर्व करती है, जिससे पार्क जे-वून का कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता। पार्क जे-वून को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो बताता है कि कैसे ये सब क्वांग-जुन की वजह से होता है, क्योंकि अगर क्वांग-जुन अपना काम अच्छे से करता तो पार्क जे-वून को अपनी छुट्टी जल्दी ख़त्म करके वापस ना आना पड़ता। क्वांग-जुन भी पीछे नहीं रहता। वो पार्क जे-वून को बताता है कि कैसे उसने सिर्फ 1 महीने की छुट्टी ली थी, पर उसने अपने आप ही वो छुट्टी 2 महीने की कर ली थी। पार्क जे-वून और उन्हों को फिर से पास्ट में दिखाया जाता है यानयंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। पार्क जे-वून को कुछ ज़रूरी काम की वजह से वापस सोल जाना पड़ता है। पार्क जे-वून वापस जाने की बात पर खुश नहीं होता, पर वो उन्हों से वादा लेता है वापस सोल में मिलने का। पार्क जे-वून उन्हों को अपना नंबर देता है और बोलता है अगर उन्हों गलती से ये खो दे
तो वो चेयोंग की तीसरी सीढ़ी पर इस महीने के आखिरी शनिवार को मिले, जब उन्हों भी वापस सोल में आ जाए। पाक जंगुन को ये याद दिलाती है कि वो ये बात उससे 100वीं बार बोल चुका है। अब पीछे से हॉर्न बजने लगते हैं तो पाक जंगुन को उन्हों को छोड़कर जाना पड़ता है। जब उनको फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, वो सारी बातें याद कर कर बहुत परेशान हो जाता है और ऑफिस छोड़कर जाने ही होता है कि उसे क्वांग जुन रोक लेता है और पूछता है उस बेकार मॉडल का क्या करना है, जिस पर पाक जंगुन उस पर गुस्सा होकर फेंकने को बोलता है। जंगुन अपने ऑफिस से निकल ही रहा होता है और क्वांग जुन उसका पीछा कर रहा होता है कि एलिवेटर पर जाकर वो देखते हैं कि एलिवेटर में प्रेसिडेंट खड़े हैं, जो कि पाक जंगुन के पिता होते हैं। वो पाक जंगुन की कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए उसके ऑफिस तक वापस लेकर जाते हैं। सब कुछ होते हुए पूरा ऑफिस देखता है और सबसे ज़्यादा ये देखकर खुश क्वांग जुन होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाक जंगुन ने उसे बहुत परेशान किया होता है। प्रेसिडेंट ऑफिस में ले जाकर पाक जंगुन पे घर का मॉडल बदल देने पर बहुत गुस्से होते हैं, जिसमें अपनी सफाई पे पाक जंगुन बताता है कि मॉडल जो है वो बिल्कुल ख़राब था, घर वैसा नहीं बन पाता जैसे वो बनाना चाहते हैं, फिर प्रेसिडेंट की ही कंपनी का नाम खराब होता। ये सब सुनकर प्रेसिडेंट चले जाते हैं और क्वांग जुन निकल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड रिनी से मिलने के लिए। गुनो अपनी 7 साल पहले वाली वर्क प्लेस पर फिर से जाती है। वो वहाँ की डिप्यूटी जनरल से मिलती है, जो कि उसे बोलते हैं कि उन्होंने पहले से बहुत बदल गई है और उससे वादा करती है कि आने वाले वक्त में वो उसे थोड़ी काम में मदद करेंगे। फिर वो अपने सभी वर्कर्स के लिए खाना लेकर जाता है और उनकी काम में भी थोड़ी मदद करता है। बस घर जाते हुए उन्होंने जब अपने कार का रेडियो ऑन करती है तो वही गाना बजता है जो उन्होंने पहली बार चलाती है पाक जंगुन से मिलने के बाद। अब पाक जंगुन भी अपनी कार का रेडियो ऑन करता है तो वही गाना चल रहा होता है। उसे भी उन्हों की तरह वो सब याद आता है कि कैसे उन्होंने बारिश में खेले थे, उनकी शादी, वो सनसेट और सब कुछ याद कर उन्हों बोलती है कि कैसे वो सब कुछ एक सपने जैसा था और पाक जंगुन चाहता है कि उसे कम से कम एक बार उन्हों से फिर से मिलने का मौका मिले। दोनों की गाड़ियाँ एक साथ एक रेड लाइट पर रुकती है। पाक जंगुन तो उन्हों को नहीं देख पाता, पर उन्हों पाक जंगुन को देखकर छुप जाती है। लाइट ग्रीन हो जाती है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। पाक जंगुन बताता है ऐसे ब्रेकअप से उसे सबसे बेकार यही लगता है कि उसे पता ही नहीं होता कि उसकी गलती क्या थी। वो सबको बताती है कि पाक जंगुन को छोड़ने की 2 रीजंस थे। पहला कि वो योन सोना की पर्सनालिटी, स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का तरीका और सब कुछ बहुत पसंद करता था, और दूसरा कि योन सोना वो नहीं थी। तरफ पाक जंगुन को दिखाया जाता है, वो बताता है कि अगर वो एक दूसरे के लिए लड़ते तो इतना दर्द ना होता, पर इन सब के बाद भी बस वो ये जानना चाहता है कि उन्हों अब कैसी है। और ये सुनकर उन्हों की आंख में आंसू आ जाते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। everyone, it's a wrap for today's episode। ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।